कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनके कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भाषण देने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन लगा सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा यह। पर सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो तो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशनी भी दे सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है। आप समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बागीचे में बैठा था। वो शिकारी कुत्ता बैठा बैठा कहर रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कहर क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह कील पर बैठा है जो इसे चुभ रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं? किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। यह तब तक वहां बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज्यादा ना बढ़ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं। लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते रहते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब ना दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं।
जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वह उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इसे? इस घोड़े से ही पूछो यह मुझे कहाँ ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतरों का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को खरीदना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। हम जीवन में जो चुनते हैं इसका निर्णय होता है। इन्हीं दो भेड़ियों के बीच युद्ध के बाद भेड़िया क्रोध, हिंसा, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसे भावनाओं का। इन पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो। सही बात है दोस्तों, यह हम ही पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िया को जिताएंगे, हमारे भीतर के सद्गुणों वाले भेड़िए को या फिर दुर्गुण वाले भेड़िए को। चुनाव हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा, कि हम किस भेड़िए को खुराक देते हैं। सच ही तो कहा है किसी ने कि जैसे सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकता है, जिस तरह धनु धीर तीर को सीधा बनाता है और जिस तरह बढ़ई लकड़ी सहरता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है। अपने मन को आकार दो, सही आकार दो, सही भेड़िए को पोषित करो। फिर दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई थी। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच से थोड़ा पानी लाती और उसके ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी, वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख कितना बड़ा है और तेरी चोंच कितनी छोटी? तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। सीख ये मिलती है, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हमारी सफलता बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने में ही बेहतर होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।